नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे चौथी कक्षा का विषय है हिंदी चैप्टर 5 यानी पार्ट 5। इसमें है सूरज और हवा। सूरज और हवा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या है? कविता है। ये कविता के माध्यम से बताया गया है। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उसको मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है क्रोधित। क्रोधित का मतलब है गुस्से से भरा हुआ, यानी जो बहुत गुस्से करते हैं उसको बोलते हैं क्रोधी व्यक्ति या क्रोध। टुनकर, टुनकर बोलने से कुछ अकड़ कर बोलते हैं, गुस्से में कुछ अकड़ कर बोलते हैं, उसको बोलते हैं टुनकर। खाली गाल बजाना, इसका मतलब व्यर्थ में अपनी बढ़ाई करना। खाली गाल बजाने का मतलब है व्यर्थ में, बेकार में अपनी बढ़ाई करना। उसके बाद में वंदन करना। वंदन करने का मतलब है प्रणाम करना, ठीक है। उसके बाद में कायरता। कायरता का मतलब है कमजोरी। तरु, तरु का मतलब है पेड़। वेग, वेग का मतलब तेज गति यानी बहाव। निर्णय, निर्णय का मतलब है फैसला। पथि, पथि का मतलब है यात्री या मुसाफिर। निर्बल, निर्बल का मतलब है कमजोर। झकोर, झकोर का मतलब झोंका। हवा का जैसे झोंका बनता है उसको बोलते हैं झकोर। प्रखर, प्रखर का मतलब है तेज और कड़ी। बहुत तेज, बहुत धूप होने से उसको बोलते हैं हम लोग प्रखर और तेज। तर, तर का मतलब गीला, गीला हो जाना यानी भीग जाना। वस्त्र, वस्त्र का मतलब जो पहने हैं कपड़े उसको बोलते हैं वस्त्र, ठीक है। तो आज हम पांचवी कक्षा का इंग्लिश है चैप्टर 5 यानी पार्ट 5 को सूरज और हवा इसके विषय में मैं पढ़ने ये क्लास चौथी कक्षा का इंग्लिश है और पार्ट 5 इसको आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक कविता है, तो इस कविता में किसके विषय में दिया गया है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि कभी ना कभी हम लोग किसी से आपस में क्या हो जाता है कि बहस हो जाता है। जैसे कि क्लास में कुछ बच्चे आपस में अपने दोस्त के सामने कभी कभी बहस कर जाता है, कभी कभी और किसी से बहस छिड़ जाता है। तो इस बहस में कोई अपने आप को घमंड महसूस करता है कि मैं इतना प्रशाली मालूम है ताकत मेरे को ये कर लूँ वो कर लूँ, यानी अपने घमंड को वो बोलते रहते हैं। तो घमंड करना अच्छा बात नहीं है। तो घमंड का परिणाम क्या होता है इस कविता के माध्यम से हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज और हवा दो पात्र हैं, उसके बीच में और कौन है? एक पति। पति का मतलब जो रास्ते में आने जाने वाले को बोलते हैं पति, ठीक है। तो इस कविता में क्या दिया गया है कि सूरज तो आप जानते हो, यानी कि गर्मी के मौसम में सूरज कितना धूप होता है, बहुत धूप। उसके गर्मी के प्रभाव से हम लोग घर से ही नहीं निकलते, ठीक है। जैसे कि बहुत गर्मी होने से हम लोग अपने घर में ही चुपचाप रहते हैं और ठंड हवा का महसूस करते हैं। ठंड हवा जैसे कि कूलर या पंखा या कुछ चला करके वहाँ पर आराम से रहने लगते हैं। हवा, हवा तो आप लोग कभी देखे हो नहीं देखे हो, हवा दिखता भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं महसूस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ठंड के दिन में ठंड हवा बहती है और गर्मी के दिन में गर्म हवा बहती है। तो हवा और सूरज, इसको हम लोग सूरज को देख सकते हैं खाली आँखी में, लेकिन हवा को हम लोग देख नहीं सकते। हवा को बस हम लोग क्या कर सकते हैं महसूस करते हैं। तो इस कहानी में कविता में सूरज और हवा के बारे में दिया गया है। तो इसका क्या होता है कि एक बार सूरज और हवा दोनों में क्या होता है कि एक बार कुछ बहस छिड़ गई, यानी सूरज और हवा दोनों में एक बार कुछ बात को लेकर के दोनों में आपस में क्या हो जाता है कि बहस छिड़ जाता है, ठीक है, यानी झगड़ा हो जाता है आपस में। सूरज और हवा दोनों में दोस्त रहते हैं, लेकिन आपस में क्या होता है एक बार कुछ बात को लेकर के आपस में दोनों में झगड़ा हो जाता है उन दोनों में। सूरज ने समझाया लेकिन क्रोधित होकर हवा भिड़ गई, लेकिन सूरज ने समझाया उसको समझाया, हवा को समझाया सूरज कि हम लोग दोस्त हैं तो दोस्त आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते बोलते, तो वो समझाया। लेकिन जो हवा है वो क्या कि हवा जो है वो क्रोधित यानी गुस्से में और उससे भिड़ गई, सूरज से भिड़ गई। ठीक, यहाँ पर बोला सूरज हरी हवा सुन गुस्से में ज्यादा बदचाली। उसके बाद में जो सूरज है, यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये जो सूरज है, ये जो सूरज है वो किससे बोलते हैं कि हवा से।
सूरज और ये हवा, तो दोनों में बहस हो जाता है। तो ये सूरज बोल रहा है कि मैं ज्यादा बलशाली हूं, इससे बोल रहा है कि ये हवा से, सूरज हवा से बोल रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा बलशाली हूँ। हवा तुमकर बोली सूरज गाल बजाओ मत यूं खाली। तो सूरज क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो हवा है वो सूरज को बोल रहा है कि यो गाल अपना मत बजाओ, यानी अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा खुद ब खुद मत करो, तुम बलशाली नहीं हो, तुम मेरे से बलशाली नहीं हो, तुम अपने आप को बड़ाई मत करो बोल करके जो हवा है वो सूरज से कहती है। ठीक है, उसके बाद में फिर सूरज बोलता है कि सूरज बोला अरे बबली अरे बावली मेरा सब जग बंधन करता, जो कर ले काम जा कर ले कुछ काम दूसरा तुमसे भिड़ना भी कायरता। यानी जो यहाँ पर सूरज है वो बोल रहा है कि वो हवा को बोला कि जा मेरा सब जग में बंधन करता है। इसका मतलब है कि सूरज जो है उसको हम देवता मानते हैं और पूजा और जब भी करते हैं सूरज का, सुबह सुबह उठ करके सूरज का पूजा भी करते हैं हम लोग, तो वो सूरज जो बोल रहा है कि मेरा जग में बंधन करते हैं, यानी मेरा दुनिया में, इस दुनिया में मेरा पूजा होता है, मेरा पूजा करते हैं लोग, मेरे को पूजते हैं, मानते हैं, यानी मैं यहाँ पर सबसे बड़ा हुआ, तेरे से भी बड़ा हुआ बोल करके सूरज किससे बहस कर रही है? सूरज हवा से बहस करता है। तो यहाँ पर हवा को फिर सूरज बोल रहा है कि जा कर ले कुछ काम दूसरा तुझसे भिड़ना भी कायरता है। तो जो सूरज है वो बोल रहा है कि सूरज हवा से बोल रहा है कि जा तू और कुछ काम कर ले तुझसे भिड़ना भी कायरता है, यानी तुझसे भिड़ना बेकार है। फिर इसमें हवा बोली हवा क्रोध से मेरे बड़े बड़े तरु गिर जाते हैं। तो हवा फिर बोल रही कि मेरे क्रोध से, मेरे गुस्से से बड़े बड़े पेड़ तरु जो हवा में मैं बहुत हवा करती हूँ, तो मेरे हवा के वेग से बड़े बड़े पेड़ क्या हो जाते हैं कि गिर जाते हैं। तो तेरे से मैं ज्यादा शक्तिशाली या बलशाली हूँ बोल करके कौन बोल रही है? हवा बोल रही है। किसे बोल रही थी? वो सूरज से बोल रही है। फिर मेरा वेग देखकर राही वापस घर फिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो राही रास्ते में आने जाने वाला को बोलते हैं राही, यानी जो रास्ते में आने जाना करते हैं उसका हम लोग क्या बोलते हैं? राही या पथिक भी बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा मेरे वेग, हवा के वेग को देख करके वो लोग अपने घर फिर से लौट जाते हैं। तो काफी देर तक बहस हुआ सूरज और हवा में। ये बोल रहा है कि सूरज बोल रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और हवा बोल रही है कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ये दोनों बहस को छिड़ करके वो दोनों आपस में फिर निर्णय ले, यानी क्या निर्णय ले कि बहुत देर तक इन दोनों में बहस चली। फिर दोनों अड़े रहे अपनी पर करने को बल शक्ति परीक्षा, आखिर निर्णय किया परस्पर, यानी दोनों में फिर आपस में परस्पर समझौता किए और अपना जो शक्ति है उसको दिखाने के लिए उन लोग क्या किए? शक्ति परीक्षा किए। तो उन लोग शक्ति परीक्षा कैसे किए? यहाँ पर वो बताना है। वस्त्र पति के जो उतार दे वह बलशाली कहलाएगा। यानी एक रास्ते में एक व्यक्ति जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति रास्ते में जाता है, तो वो व्यक्ति का जो वस्त्र है यानी जो कपड़ा पहना रहता है उसको जो उतार देगा वो कौन क्या होगा? बलशाली होगा बोल करके यहाँ पर दोनों निर्णय लेते हैं। यानी सूरज और हवा दोनों आपस में समझौता करते हैं और निर्णय लेते हैं कि किसका ज्यादा शक्ति है। यानी बल परीक्षा हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो वो रास्ते में जो जा रहा है पथिक, तो उसका जो कपड़ा उतार देगा वही ज्यादा शक्तिशाली होगा बोल करके दोनों में समझौता होता है और फिर दोनों मान लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो ना आज ऐसा कर पाए वह निर्बल माना जाएगा। तो पति का जो वस्त्र है उसको जो उतार नहीं पाएगा वो क्या माना जाएगा? निर्बल, यानी शक्तिशाली नहीं होगा वो। यानी जिसका शक्ति जिसमें शक्ति ज्यादा शक्ति नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्बल बोलते हैं। तो वो दोनों समझौता किए और बोले कि जो इस पथिक का, जो इस राही का कपड़ा उतार नहीं पाएगा वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं माना जाएगा, और जो उतार देगा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा बोल करके दोनों में समझौता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हवा उठी और सन सन करती प्रबल वेग से वस्त्र उड़ाती। तो जो हवा है वो बहुत जोर जोर से हवा करने लगती है। जोर जोर से हवा होने के बाद में फिर जो पथिक का जो कपड़ा उड़ा रहता है, पहना रहता है, वो क्या होता है कि उड़ने लगता है। तो उड़ने लगता है तो फिर वो पथिक क्या करता है? किंतु पथिक कस कर समेट जितनी हवा झकोर उठाती, तो जितना भी हवा बहुत जोर से हवा करती है तब भी से वो जो पथिक जो कपड़ा वस्त्र पहना रहता है उसको वो फिर से ऐसे उड़ते हैं, उड़ करके फिर वो समेट लेता है, अपने शरीर में वो समेट लेता है, ढक लेता है फिर से। यानी फिर और
हवा जो है वो बहुत जोर जोर से करने, फिर से और जोर जोर से करने लगती है हवा, तब भी से वो अपना कपड़ा जो है वो उतारता नहीं, जो पति है वो अपना कपड़ा को नहीं उतारता और फिर से वो समेट लेता। जितना उन्हें उड़ाने का कोशिश करती है हवा, फिर से वो बार बार क्या करती है, क्या करता है पति अपना जो वस्त्र है उसको अपने शरीर पर लपेट लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि थक कर वेदम हवा हो गई, फूल गई सांसें गर्वीली। तो यहाँ पर जो हवा है वो अपना हवा जितना भी ताकत है वो सबको दिखाता है पति के ऊपर, लेकिन पति का कुछ असर, पति के ऊपर में कुछ असर नहीं होता, जो वस्त्र है वो नहीं निकल पाता। तो हवा जो है वो क्या करते हैं कि बहुत थक जाती है। थकने के बाद में क्या होता है कि उसकी सांसें जो है वो फूल जाती है। चमका सूरज प्रखर धुंधले, कोई पकड़ राही की मिली। उसके बाद में हवा थम गई, उसका काम खत्म हो गया, यानी बहुत जोर से हवा की, लेकिन जो पति का उसका कपड़ा नहीं उतारा, ये जो हवा है वो पति का कपड़ा नहीं उतार पाई। उसके बाद में फिर सूरज अपना ताकत दिखाया, यानी अपना बल दिखाया। तो सूरज बहुत चमका और सूरज प्रखर दुबले, हुई पकड़ राही की ढीली। तो रास्ते में जो जा रहा था पति, उसका जो कपड़ा है, तो बहुत धूप होने के बाद में क्या होता है कि हमारा शरीर पूरा भीग जाता है, गीला हो जाता है। बहुत धूप होने से शरीर में अपने आप वो पसीना निकल जाता है। पसीना निकलने के बाद में जो राही है पति के, उसका अपने आप शरीर से पसीना निकल गया। पसीना निकलने के बाद में क्या हो कि उसका शरीर पूरा भीग गया। भीगने के बाद में क्या किया वो कि वह पति का सारा तंत्र बहने लगा पसीना झरझर। तो जो पति है उसका शरीर पूरा भीग गया और पसीना से उसका शरीर पूरा तन जो है शरीर वो भीग करके पसीना नीचे गिरने लगा। तो क्या हुआ फिर, भीग गए जब कपड़े सारे, तुरंत पति ने वस्त्र उतारे। तो जैसे कि पति का जो कपड़ा पूरा भीग गया, भीगने के बाद में क्या किया, अपना जो शरीर पहना था कपड़ा उसको उतार दिया और दोनों जो शर्ट एक पहना था और एक कपड़ा पहना था उसको वो उतार दिया। उतारने के बाद में क्या हो गया, हार मान गई, हार मान तब गई हवा झुक कर बोली वह सूरज से। उसके बाद में जो हवा उसको देख रही थी, किसको देख रही थी, सूरज को, कि इसके ये क्या कर पाएगा बोल करके। लेकिन जो सूरज है वो अपना ताकत दिखा करके पति का जो वस्त्र पहना रहता है उसको वो उतार देता है। तो उतारने के बाद में वो हवा समझ जाती है कि फिर वो सूरज को माफी मांगती है। जैसे माफी मांगती है, माफ करो है सूरज दादा, भूल हुई है सचमुच मुझसे। तो जो ये हवा है वो इससे माफी मांगती है, इससे माफी मांगती है सूरज से, यानी कि मेरे से भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं इस पति का कपड़ा उतार नहीं पाई और बेकार में आपसे लड़ाई झगड़ा की, यानी आपसे बेकार में मैं बहस की और मैं सच में हार गई, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं करके जो हवा है वो सूरज से बोली। तो इस चैप्टर 5 सूरज और हवा को तक आप लोग समझ गए होंगे और इस पदार्थ को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इस कविता को मैं आप लोग को एक बार और समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो पात्र हैं, एक हवा और एक सूरज। दोनों में आपस में कुछ बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। तो बहस होने के बाद में क्या करते हैं कि हम लोग आपस में निर्णय लेते हैं कि कौन ज्यादा बलशाली है। तो बल का परीक्षा दिखाने के लिए लोग एक निर्णय लेते हैं कि जो रास्ते में पथिक जा रहा है उसका जो कपड़ा उतार देगा वो ज्यादा बलशाली होगा बोल करके यहाँ पर जो सूरज और हवा है दोनों निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो निर्णय लेने के बाद में क्या होता है कि निर्णय लेते हैं, फिर जो हवा है वो पहले अपने ताकत दिखाता है, हवा जो है वो पहले अपने ताकत दिखाती है कि मैं ज्यादा बलशाली बोल करके। फिर वो क्या करते हैं कि बहुत जोर जोर से हवा करने लगती है। तो हवा बहुत जोर जोर से करने के बाद में जो रास्ते में पथिक जाता रहता है तो वो अपना कपड़ा को और जोर जोर से समेट लेता है कि ये उड़ ना जाए बोल करके, जो पथिक है वो उसको समेट लेता है। ठीक है, वो बार बार समेटने के बाद में क्या होता है कि हवा और जोर से करते हैं कि शायद ये कपड़ा उतार देगा बोल करके, और जोर जोर से हवा बहने लगती है। तब भी से वो पथिक जो है वो अपना कपड़ा को नहीं उतारता। फिर वो थक के उसकी सांस खुल जाती है हवा की और वो थक करके आराम से बैठ जाती है। फिर जो सूरज है वो अपना प्रखर धूप से यानी अपना प्रखर धूप से बहुत धूप करता है, फिर अपना ताकत दिखाने लगता है सूरज जो है वो, और बहुत धूप करता है, बहुत धूप और गर्मी होता है। तो गर्मी के मारे गर्मी से वो जो पथिक है वो अपना उसका शरीर पूरा भीग जाता है पसीना से। पसीना से भीगने के बाद में वो क्या होता है कि वो जो पथिक है वो अपना कपड़ा को उतार देता है। तो जैसे ही वो कपड़ा उतारता है
तो हवा मान जाती है, झट से वो हार मान जाती है कि मैं इससे बेकार में बहस कर रहा था, लेकिन जो सूरज है वो मेरे से बहुत शक्तिशाली है बोल करके वो उससे माफी मांगी। किससे माफी मांगी? सूरज से। जो हवा है वो माफी मांगी, माफ कर दो मुझे सूरज दादा, आपसे मैं बेकार में बहस की और गलती से आपसे मैं उलझ पड़ी बोलकर। जो हवा है वो सूरज से माफी मांगी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीखे कि इस कविता से हम लोग यह सीखे कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आप पर घमंड करना क्या है? बेकार है। ठीक है, तो हम लोग बेकार में आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपने आप पर घमंड करते हैं। अपने आप पर घमंड करना बेकार है। आपस में लड़ाई झगड़ा करके ऐसे घमंड करने से हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, और लड़ाई झगड़ा करना आपस में क्या है? दुखदायी है, यानी हमें हानि ही पहुंचता है। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इस कविता को आप लोग मैं पढ़ूंगा, अपना बुक निकालिए, पेज नंबर 35, पार्ट 5, सूरज और हवा। ये कविता को मैं पढ़ते जा रहा हूँ, उसके साथ साथ आप लोग भी इसको पढ़िए। ठीक है, सूरज और हवा दोनों में एक बार कुछ बहस छिड़ गई। सूरज ने समझाया लेकिन क्रोधित होकर हवा भिड़ गई। बोला सूरज अरे हवा सुन, तुझसे मैं ज्यादा बलशाली। हवा सुनकर बोली सूरज गाल बजाओ मत यूं खाली। सूरज बोला अरे बावली, मेरा सब जग बंधन करता। जा कर ले कुछ काम दूसरा, तुझसे भिड़ना भी कायरता। बोली हवा क्रोध से मेरे बड़े बड़े तरु गिर जाते हैं। मेरा बेग देखकर रानी वापस घर को फिर जाते हैं। बहुत देर तक बहस चली, पर दोनों में अड़े रहे अपनी पर। करने को बल शक्ति परीक्षा, आखिर निर्णय किया परस्पर। वस्त्रपति के जो उतार दे वह बलशाली कहलाएगा। जो ना आज ऐसा कर पाए वह निर्बल माना जाएगा। हवा उठी झट सन करती, प्रबल वेग से वस्त्र उड़ाती। किंतु पथिक कस कस समेटता, जितनी हवा झकोर उठाती। थक कर बेदम हवा हो गई, फूल गई सांसें गर्वीली। चमका सूरज प्रखर धूप ले, हुई पकड़ राही की ढीली। वह पथिक का सारा तन तर, बहने लगा पसीना झरझर। भीग गए जब कपड़े सारे, तुरंत पथिक ने वस्त्र उतारे। हार मान तब गई हवा झट, झुककर बोली हवा सूरज से माफ करो हे सूरज दादा, भूल हुई है सचमुच मुझसे। तो इस कविता को इस तरह से पढ़ना, मैं जैसे आप लोग को पढ़ के समझाया उसी तरह से आप लोग इस कविता को पढ़कर समझना। और इसमें जो शब्दार्थ हैं इसको आप लोग 2 या 3 बार पढ़ोगे तो ये इसमें से जो कठिन शब्द है इसको भी पढ़ने आ जाएगा और इसका अर्थ भी जान जाओगे। ठीक है, तो शब्दार्थ पढ़ने का ये मतलब है कि जो कठिन शब्द रहता है उसको हम लोग जानेंगे और दूसरे उसका अर्थ भी हम लोग जान जाएंगे। और मैं जो अभी बुक पढ़ाया, तो बुक पढ़ने से क्या होता है कि बुक पढ़ने से आप लोग का अभ्यास होगा कि बुक को कैसे करके पढ़ा जाएगा। अगर आप लोग 3 क्लास में पढ़ रहे हो या 4 क्लास में पढ़ रहे हो तो बुक पढ़ने जब तक नहीं आएगा तो आप लोग इस कविता को नहीं समझ पाओगे। तो बुक पढ़ना हम लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बुक अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी जाकर के इस चैप्टर को, इस कविता को हम लोग समझ पाएंगे। और इसके हिसाब से हम लोग जैसे ही हम लोग बुक पढ़ के समझेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं बुक में, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ा दिया तो अगर समझ में नहीं आएगा तो क्लास में एक आध बार भी जब आप लोग स्कूल आओगे तो जहां पर समझ नहीं आएगा मैं उसको फिर से आप लोग को दोहरा दूंगा या समझा दूंगा। ठीक है, तो इस कविता का जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोग करते रहिए अपने कॉपी में, जो स्कूल का कॉपी दिया गया है उसमें करते रहना। ठीक है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।